हेलो हाय नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदिश सिंह राठौर। सबसे बड़ी समस्या ये है जिनके पास 2-3 सिम है, वो सिर्फ चाहते हैं कि भाई हम एक सिम में इंटरनेट रिचार्ज करें, लेकिन बाकी जो सिम है उसमें भी सिम जो है वो चालू रहे। अब सिम चालू रखने के लिए आपको पूरा रिचार्ज जो है वो करना पड़ता है और महंगा रिचार्ज करना पड़ता है, कभी 299 तो कभी 349। तो अगर आपके कई सिम हैं तो फिर आपके लिए ये डेटा प्लान जो मैं आपको बताने वाला, डेटा प्लान कह रहा हूं मैं, ये जो रिचार्ज प्लान बताने वाला हूं वो सबसे कारगर है। तो वो है 146 और 149 का। जी हां, जियो का 146 और 149 का ये रिचार्ज प्लान जो है वो आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। तो कौन सा है वो रिचार्ज प्लान, आपको आगे हम विधिवत दिखाने वाले हैं। और एक इसमें ट्रिक भी है, उस ट्रिक को ही आप अपनाएंगे तभी आप ये कह लीजिए कि इस रिचार्ज प्लान को रिचार्ज कर पाएंगे, अपना पाएंगे। देखिए सीधा सा हिसाब ये है कि आपको 146 या 149 का आप जब भी माई जियो ऐप या फिर जो भी रिचार्ज प्लान आप देखते हैं, रिचार्ज प्लान के लिए ऐप इस्तेमाल करते हो, तो उसमें शो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन कैसे आप इसका रिचार्ज कर सकते हैं वो आपको बताएंगे। देखिए बहुत से ऐसे हमारे भाई हैं जो लगातार चाहे पिताजी का हो या माताजी का हो या दादा या दादी जी का फोन हो, उनको इंटरनेट की जरूरत जो है बहुत कम पड़ती है। और वो उनके पास अक्सर बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पास कीपैड वाला फोन होता है, तो उनको डेटा की क्या जरूरत, तो केवल कॉलिंग प्लान भी इसे आप कह सकते हैं। तो ये प्लान जो है वो बहुत कारगर है। देखिए कैसे रिचार्ज करना है, इसके लिए आगे मैं सीधे आपको सिस्टम पर लेकर चलता हूं। तो देखिए सबसे पहले हम रिचार्ज प्लान जो है प्रीपेड का, देखिए उधर हम आपको लेकर आ गए हैं और इसमें आपको सर्च मारना पड़ेगा। हालांकि मैंने वेबसाइट खोल रखी है और आप अगर चाहें तो आप माई जियो ऐप में भी रिचार्ज वाले सेक्शन से यही प्लान सर्च मार सकते हैं। और प्लान कौन सा है, 1748 का। जी हाँ, 1748 48 का प्लान जो है वो आपको यहां सर्च मारना है। ये थोड़ा वेबसाइट जो है वो गड़बड़ कर रहा है, लेकिन फिर भी देखिए ये 1748 के प्लान जो है वो आपके सामने खुल गया है। वॉइस ओनली प्लान, यानी कि सिर्फ आपको इसमें कॉलिंग मिलेगा और कुछ नहीं। और 336 दिन की वैलिडिटी जो है वो मिलने वाली है, तकरीबन 1 साल की, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि 28 दिनों का पैक जो है वो अब हर रिचार्ज में मिलता है। उस हिसाब से आप इसे 1 साल ही मान सकते हैं 336 डेज के लिए। अब इस प्लान को अगर हम खोलते हैं तो देखिए 1748 का प्लान है, साल भर का है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई जिसको सिर्फ कॉलिंग वाला चाहिए तो वो जो है इतना महंगा कैसे रिचार्ज कर सकता है। देखिए ये 1 साल का रिचार्ज एक तरीके से, तकरीबन मान लीजिए 1 साल का रिचार्ज, अगर धीरे धीरे करके आप अभी जिस तरीके से आप जियो को देखते हैं कि 299 यानी 300 रुपए का रिचार्ज जो है वो आपको पड़ रहा है। 299 का अगर रिचार्ज आप अभी करते हैं, भले डेटा भी उसमें मिलता हो, लेकिन कई लोगों को डेटा की जरूरत होती नहीं। आप उसको अगर 399 का आप साल भर में करते हैं तो देखिए कितना हो रहा है, ये हो रहा है 3588, है ना। तो उसके मुकाबले 1748 जो है वो बहुत सही है जिनको सिर्फ कॉलिंग चाहिए, और कॉलिंग की मांग लोग करते भी। अब अगर आपको महीने में ही ये प्लान मिलने लगेगा तो 299 का कौन खरीदेगा जियो का। तो अगर आपको फायदा भी चाहिए और आपको सिर्फ कॉलिंग भी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो आप साल भर का ये रिचार्ज करा सकते हैं। एक बार जुगाड़ करें तो 1748 का ये रिचार्ज कराकर फुर्सत हो सकते हैं। अब देखिए 336 दिन की वैलिडिटी जो है उसमें मिलेगी। अब ये प्लान अमूमन जो है वो सर्च देखने पे नहीं शो होता, आपको सर्च करना पड़ेगा तभी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको जियो टीवी मिलेगा और जियो एआई क्लाउड इसमें मालूम चल रहा है। और पैक की वैलिडिटी जो है वो आप देख सकते हैं 336, वॉइस कॉल जो है अनलिमिटेड है और 3600 एसएमएस भी देने का वादा जो है वो इस प्लान के तहत किया जा रहा है। तो आप अगर चाहें साल भर का रिचार्ज कराना चाहते हैं तो 1748 का कर सकते हैं। अब देखिए अब 1748 का ये रिचार्ज है और इससे अगर हम 12 महीने में कन्वर्ट करते हैं तो हर महीने आपको कितना मिलता है। अब 1748 का अगर प्लान है और इसको हम 12 महीने में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए 145, जी हाँ 145.66 यानी कि 0.66 है, तो आप इसे 146 ही मान लीजिए। तो 146 जो है वो आपको पड़ता है ये रिचार्ज 1 महीने का। तो अगर आप चाहें, जहां आपको 299, जहां आपको सिर्फ बात नहीं करनी है,
तो वहां अगर आप 299 का रिचार्ज करते हैं हर एक महीने, तो आप सीधे सीधे 3588 रुपए दे रहे हैं कंपनी को। वहीं अगर 1748 का आप रिचार्ज करा लेते हैं तो फिर इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, और इसमें आपको जो पड़ेगा वो 145 यानी कि टोटल 146 जो है वो आपको लाभ जो है वो मिलेगा 146 का। अब एक और प्लान है, उस पर भी नजर डाल सकते हैं। ये 3 महीने का है, अगर आप चाहें तो 3 महीने का रिचार्ज भी कर सकते हैं। 448 का है ये प्लान, और ये 448 वाला प्लान आपके सामने है। ये भी वॉइस ओनली प्लान है, ठीक है, वॉइस ओनली प्लान, 84 दिन की वैलिडिटी, ठीक है, और इसमें अनलिमिटेड जो है SMS 1000 और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग 3 महीने का भी आप कर सकते हैं। 1748 मत करिए। अब अगर आप 1748 नहीं करते हैं, 448 करते हैं, तो 448 को अगर हम 3 महीने में कन्वर्ट करें तो एक तरीके से 149 का आपको ये पड़ता है। 150 का रिचार्ज जो है ये आपको पड़ेगा, ठीक है। तो 150 का रिचार्ज आप इसमें सिर्फ आप कॉलिंग कर सकते हैं और आपके झंझट भी खत्म। आप 1 साल का मत करिए, 448 यानी 3 महीने में 6 दिन कम है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 बड़े प्लान उन सभी जियो धारकों के लिए जो रिचार्ज जो है वो 299 वाला नहीं करना चाहते हैं। हाँ, ये महंगा जरूर है 1748 वाला, तो आप 3 महीने वाला कर सकते हैं, जहां आप 300 रुपए इस रिचार्ज के लिए करेंगे, जहां आपको डेटा भी मिलेगा। वहां आपको डेटा अगर नहीं चाहिए तो फिर आप सिर्फ 448 करिए, वॉइस कॉलिंग बस करिए। देखिए, सीन ये है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ अपने बैंक वाला नंबर भी चालू करना होता है, उसमें उनसे कोई मतलब नहीं है डेटा से। डेटा के लिए कोई और सिम इस्तेमाल करते हैं वो। आपको सिर्फ सिम जो बैंक में दिया हुआ है उसको चालू करके रखना है, तो आप 448 वाला रिचार्ज कर लीजिए या फिर 1748 वाला रिचार्ज कर लीजिए, और इससे आपकी सिम जो है वो चलती रहेगी। इसके अलावा हमारे साथ बहुत से ऐसे दोस्त हैं, भाई हैं, जो लगातार पूछ रहे थे कि मैं अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए कौन से माइक का इस्तेमाल करता हूं। तो ये है वो माइक, DJI का माइक मिनी, वायर की कोई झंझट नहीं, वायरलेस है। नीचे मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, हो सकता है कि आपको दिख भी रहा होगा, और एक बार क्लिक करके देखिएगा जरूर, फिर उसके बाद मन बनता है तो फिर जरूर लीजिएगा। आवाज क्वालिटी कैसी है वो आप सुन सकते हैं। देखिए, कंटेंट अगर बनाते हैं तो 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो अच्छी होनी चाहिए और ऑडियो क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। जब सामने आपकी कंटेंट को कोई देख रहा होगा, उसमें ढंग से दिख नहीं रहा होगा, कई लोगों का मोबाइल जो होता है वो उसमें अलग ही ब्लर या धुंधला सा नजर आता है। उस तरीके की वीडियोस लोग क्यों देखेंगे जब उनके पास अच्छी क्वालिटी के वीडियोस या अच्छे कंटेंट के लिए अच्छे क्रिएटर्स हैं। तो इसलिए अच्छी वीडियो क्वालिटी के साथ साथ एक अच्छा ऑडियो भी बहुत ज़रूरी है, अच्छी आवाज़। अब मान लीजिए कि आपने देखा होगा कोई आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन आवाज़ गूंज रही है ना, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। इसलिए अगर अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हैं तो इस माइक को प्रेफर कर सकते हैं, नीचे लिंक है। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।